जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज का ये क्लास काफ़ी स्पेशल रहने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग एशियंट हिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में फुल स्कोर कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे। पहला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र में चारों ओर पत्थरों के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। ठीक है, तो महापाषाण संरचना में कब्र के जो चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था, तो उनकी संरचना क्या थी आप लोग को बताना है। ऑप्शन मेनहीर, ठीक है, संगोरा वृत्त, शैलकृत गुफाएं, महापाषाण, तुम्ब, डोलेमेन। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में आया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, संगोरा वृत्त। ठीक है, संगोरा वृत्त राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सी आकृति संरचना में, तो संगोरा वृत्त संरचना में। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे देखिए, इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, वो किस नदी पर स्थित है आप लोगों को बताना है। ठीक है, किस नदी पे स्थित है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, वो किस नदी पर स्थित है। इंद्रायणी, उल्हास, घोड़, कुकड़ी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, घोड़ कहा जाता था। ठीक है, इनाम गांव के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में जो नदी थी उसे घोड़ पर स्थित था, जो इनाम गांव था। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, महापाषाणों। ठीक है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1000, बी 2500, सी 1500, डी है 3000। ठीक है, एसएससी एमटीएस में 2022 में शिफ्ट 2 में आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पे, डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 3000 ईस्वी में। ठीक है, 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारत के सभ्यता का इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण युग जिसे मेसोलिथिक कहते हैं, नवपाषाण जिसे नियोलिथिक कहते हैं, पूरा पाषाण युग जिसे पेलियोलिथिक कहते हैं, डी ऑप्शन है अनुपूरा पाषाण युग। ठीक है, जिसे एपीपेलियोलिथिक कहते हैं। ठीक है, किसे क्या कहते हैं, एपीपेलियोथिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण नीलियोथिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो माइक्रोलिथ्स थे वो किसके बने होते थे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है सिक्के, ऑप्शन बी है पत्थर के औजार, ऑप्शन सी है कपड़े की, ऑप्शन डी है मिट्टी के पात्र। ठीक है, एसएससी एमटीएस में शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा मनुष्य पर सबसे पहले मेगालिथ से कौन से बनाते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, पत्थर के औजार। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थान है। ठीक है, पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थान है। चिराद, बुर्जहोम, हुनासागी, मेहरगढ़। ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हुनासागी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन मस्की, बुर्ज होम, ब्रह्मगिरी, वाटकल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, बुर्ज होम। ठीक है, याद रखिएगा बुर्ज होम राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, आप लोगों को बताना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार
थे जिसे ग्रेट बाथरूम भी कहा जाता था की आकृति यानी शेप कैसी थी? ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कैसा था उसका आकार? आयताकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, अभी मैंने बताया जस्ट, ठीक है, जस्ट अभी बताया, आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए इसका। ठीक है, क्या प्रश्न था हम लोगों का? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी कालीबंगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन बंदरगाह, ठीक है, सोपारा, जिसका क्या नाम था? सोपारा नाम था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस स्टेट में स्थित है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो प्राचीन बंदरगाह सोपारा महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए क्या है, हड़प्पा की अधिकांश मुहरें, ठीक है, हड़प्पा की अधिकांश मुहरें जो होती थी जिसे स्टाम्प कहते हैं, किससे बनी है यानी से बनी है यानी किससे बनी है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए है ईंटों, बी सील खड़ी, सी पीतल, डी ग्रेनाइट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी कौन सा है? सील खड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस में आ चुका है ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत में के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? ठीक है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या पाया गया था? हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल, ठीक है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया था? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, गुजरात में लोथल भारतीय राज्य पाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? ठीक है, कौन सा शहर अस्तित्व में था? ठीक है, याद रखिएगा, सांची, मुजीरस, हड़प्पा, अयोध्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो कौन सा शहर इस अस्तित्व में था? तो हड़प्पा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौराबिला को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ठीक है, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है धौलावीरा कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4, 2, 5, 3। ठीक है, एसएससी एमटीएस में ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो प्राचीन धौलावीरा 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था या 5 भागों में विभाजित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, लोथल में पाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे? अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? आप लोगों को बताना है कौन सा स्थल क्या है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। कोट दीजी, चुनहुदड़ो, सोरतुगई, बालाकोट। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी सोरतुगई, ये नहीं पाया गया था, पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी ये चुनहुदड़ो, बालाकोट, कोट दीजी स्थित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन बी है बालाकोट, सूरतुगई, नागेश्वर, कालीबंगन।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सुरतुगई। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कोसल, लुम्बिनी, धौलावीरा, हम्पी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो धौलावीरा, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली है, आप लोग को बताना है। ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी तांबा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु मिली है, तो तांबा मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लोथल, क्या प्रश्न है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये थे हम लोग के प्राचीन इतिहास के प्रश्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आप लोगों को बताना है। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्या प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है, चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा। न्यू स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।